नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके, वक्त हो चला है दिन भर की उन तमाम बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। तो अब शुरुआत हो गई है ताबड़तोड़ खबरों की, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से खबरों पर। तो चलिए, आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी दरिंदगी की पूरी दास्तान। क्या हुआ अभी तक पूरे मामले में, पुलिस की कार्यशैली पर कहां-कहां सवाल खड़े हुए और कौन कौन से वो चेहरे जो बेनकाब हुए हैं, न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। आज के दिन की 4 ये बड़ी तस्वीरें, 4 ये बड़ी खबरें जिस पर हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के उस कांड की जिसको लेकर पूरे देश भर में लगातार सियासत गर्म है। अगर हम बात करें उन दरिंदों की, उनके बारे में आज के दिन यही हम कहेंगे कि जानवर होकर तुम दरिंदगी किए जा रहे हो और खुद को तुम इंसान कहे जा रहे हो। वो 4 दरिंदे जिन्होंने हैवानियत भरा ये काम किया, एक लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटा, फिर उसके बाद जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो वाकई में हैरान करते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि 14 किलोमीटर तक अगर किसी लड़की को गाड़ी से घसीटा गया तो क्या उस 14 किलोमीटर के दायरे में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस समय। अगर हम बात करें परिवार और इस समय पुलिस, मानो ऐसा लगता है कि इन दोनों लोगों के बीच जंग भी अब छिड़ी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, लड़की से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन कई और अभी बड़े खुलासे होने बाकी इस पूरे मामले को लेकर। न्यूज इंडिया पिछले 2 दिनों से लगातार ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। लेकिन आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अंशिका आप भी पहुंचिएगा कि आखिर आज के दिन की जो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई और अभी तक मामले में क्या क्या हुआ है। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब स्कूटी सवार वहां से लड़की निकली, साथ में एक लड़की और वहां पर मौजूद थी। लेकिन सवाल यह कि जब स्कूटी की टक्कर हुई गाड़ी से, तो आखिर वो स्कूटी जो साथ में एक और लड़की बैठी थी वहां से साथ छोड़कर क्यों चली गई? अब ये कहा जा रहा है कि जब लड़की बोलेगी तो राज उगलेगी। जो लड़की साथ में थी, 4 ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। लेकिन उस 12 से 14 किलोमीटर के दायरे में 2 पुलिस चौकियां भी पड़ी। लेकिन क्या वहां पर पुलिसकर्मी सोए हुए थे? क्या सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। अगर पीसीआर को बार बार कॉल जाती तो पुलिसकर्मी एक्टिव क्यों नहीं थे? लेकिन अब एनसीडब्ल्यू के सवाल क्या, वो भी हम आपको जल्दी से दिखा दें। रेप के एंगल से अभी तक कोई जांच हुई, ये सवाल है एनसीडब्ल्यू के। इसके साथ ही साथ किसी पुलिस वाले ने कार को रोका क्यों नहीं? सवाल नंबर 2 जो लगातार न्यूज इंडिया भी कर रहा है और एनसीडब्ल्यू के सवाल है। उसके बाद सवाल ये भी खड़े हुए कि क्या आरोपियों के शराब पीने की जांच हुई है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि वो शराब में धुत थे, तभी उन्होंने इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया। 31 दिसंबर के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम थे दिल्ली की सड़कों पर? देश की राजधानी है दिल्ली, क्या सुरक्षा के इंतजाम थे आपकी सरकार आखिर क्यों नहीं ये बात बताती है? वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनसीडब्ल्यू की चिट्ठी भी गई है इस पूरे मामले को लेकर। एनसीडब्ल्यू की चिट्ठी जो गई उसमें आपने देखा, लेकिन केस की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, एनसीडब्ल्यू का ये भी कहना। परिवार वाले भी आरोप ये लगा रहे हैं कि वक्त लिया जा रहा है, इस पूरे मामले को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत एंगल से पेश किया जा रहा है। लेकिन 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा गया है। एनसीडब्ल्यू ने जो सवाल किए 5 जनवरी तक इस पर जवाब भी मांगे हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे जो आप तक पल पल की अपडेट अब पहुंचाएंगे। देखिए, ये वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब दोनों एक साथ निकली थी। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित त्यागी मृतका के घर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो सीधे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निदा अहमद मेरी सहयोगी जुड़ गई है रोहिणी से, और अली शरर मुख्यालय से जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नमित, वहां पर अभी लोगों के मन में क्या कुछ है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि रेप की पुष्टि तो नहीं हुई है। चलिए, नमित लौट कर आऊंगा, सहयोगी निदा के पास में जा रहा हूं। लेकिन ये जो हमारे 3 दिग्गज रिपोर्टर्स को आप देख रहे हैं, इसी तरह से न्यूज इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स पिछले 48 घंटे से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले से पर्दा नहीं उठ जाता है। निदा, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले में हर घड़ी हर समय नए नए खुलासे हो रहे हैं। निदा देखिए, बिल्कुल सहयोगी नमित त्यागी, अली शरर, निदा लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है। नमित, मैं आपके पास आऊंगा। अगर केंद्र की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो मौजूदा दिल्ली की सरकार पर भी होने चाहिए। जो दिल्ली की सड़कों पर हर जगह कैमरा होने का दावा किया जाता है, आखिर वो कैमरे कहां चले गए थे उस रात? 4 जो सीसीटीवी हमारे पास सामने आ रहे, वो भी देखिए, बहुत धुंधली तस्वीर उसमें दिखाई दे रही है। नमित, देखिए, बिल्कुल सवाल तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो पूरा देश, पूरा विश्व जब नए साल का जश्न मना रहा था, उस दिन अगर इस तरह की दुखद घटना सामने आए
और खबर सुनने को मिले तो वाकई में देश तो दहल जाएगा ही। लेकिन आज के दिन और क्या, अभी पूरे मामले पर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में अब सभी आरोपी हैं। और इसके बाद हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय भी चलेंगे, अली शहर के पास। लेकिन कोर्ट ने कल के दिन 5 आरोपियों को, यानी कि मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन को 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया, जहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दीपक खन्ना जो है वो कार ड्राइव कर रहा था, एक आरोपी दीपक। इसमें से मनोज मित्तल बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। लेकिन अब देखिए, जो पॉलिटिकल इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है? अली शरण हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। अली, पुलिस की कार्यशैली के साथ ही साथ जो इसमें एक आरोपी है खुद को बीजेपी का नेता देखिए बता रहे हैं। नमित फिलहाल कुछ बता रहे हैं, अली लौट कर आऊंगा। नमित बताइए, चंद्रशेखर रावण जो पहुंचे वहां पर, उनका बयान भी आपने सुना। दिल्ली की पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए, क्योंकि 22 फोन कॉल का जिक्र किया चंद्रशेखर ने यहां पर। अली, मैं आपके पास आऊंगा। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो उस पर तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो आरोपी खुद को बीजेपी का नेता बता रहा है, क्या कुछ इस पर बयान अभी आया क्या बीजेपी की तरफ से? सभी को इंतजार है कि आखिर सच से पर्दा कब उठेगा। लगातार दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सुनाई दिया जिससे परिवार के लोग सहमत हो। एक छोटा सा ब्रेक, इस खबर पर लगातार अपडेट जारी है। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। न्यूज इंडिया के पास कई दमदार और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आए, उसके आधार पर अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर उस रात और क्या क्या हुआ था। क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी में, अगर बेटियां महफूज नहीं होंगी तो फिर सवाल खड़े होंगे। पिछले 1 महीनों की तस्वीरों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं जिसने देश की राजधानी को झकझोरा है और सवाल खड़े हुए हैं दिल्ली सरकार पर, मौजूदा पुलिस के सिस्टम पर, और भी कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया सभी को। अंशिका, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिस्टम एक्टिव क्यों नहीं है, आखिर सिस्टम की एक्टिवनेस को देखा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन कई सवाल मन में ये भी है कि आखिर वो आरोपी कौन थे। एक और वीडियो सामने आया है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता देंगे कि आखिर वो आरोपी है कौन, क्योंकि आपके मन में सवाल जरूर होगा कि उस गाड़ी में थे कौन लोग, कहां के रहने वाले थे, क्या थे। सागर, देखिए ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज उस रात का जब ये लड़की किसी और को लेकर गई थी। लेकिन वारदात की रात की पूरी कहानी, आरोपियों में से एक ने दोस्त से गाड़ी ली थी, एक ने दोस्त से गाड़ी ली, उसके बाद एक ने ड्राइव किया। आगे देखिए पूरी कहानी क्या है। भीड़ की वजह से मूर्थल से लौट गए आरोपी, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अंशिका, देखिए 31 की रात को हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था, 1 जनवरी को हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। भीड़ की वजह से ये मूर्थल से वापस लौट आए। मूर्थल के रास्ते में गाड़ी में शराब पी इन लोगों ने बैठकर, गाड़ी में शराब पी रहे थे, ये इनकी निजी जिंदगी है, वो पी रहे थे शराब तब तक। वापसी में पीरागढ़ी में आरोपियों ने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद देखिए आगे की स्टोरी क्या है, ये भी आपको बताते हैं हम। देखिए पीरागढ़ी में लोगों ने खाना खाया, फिर आरोपी मनोज को घर छोड़ने के दौरान ये वारदात हुई। जब आरोपी मनोज को सभी दोस्त घर छोड़ने जा रहे थे, उसी दौरान ये पूरी वारदात हुई थी। वहीं अगर हम बात करें आगे, तो स्कूटी और कार की आमने सामने से टक्कर हुई, और जब ये टक्कर हुई बलेनो गाड़ी में, तो कहा यह जा रहा है कि लड़की उसी गाड़ी के नीचे फंस गई, फिर 14 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया। अंशिका, आरोपी ने कार को बैक कर निकाला, और ऐसे में देखिए तब भी आरोपी को ये नहीं पता चला, ऐसा वो कह रहा है कि उसको ये नहीं पता चला कि कोई बीच में आ गया है। कार बैक करते समय लड़की गाड़ी में फंस गई, और जैसे ही लड़की फंसी 14 किलोमीटर तक घसीटते हुए आरोपी उसको लेकर गया है। ये दरिंदगी, ये हैवानियत आज के समय में दिल्ली में। कार चलाने वाले को कुछ फंसा हुआ लगा भी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये लोग अलग बहाने मार रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं। बाकियों के कहने पर आरोपी आगे बढ़ गए, बाकी कह रहे थे कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये पूरी कहानी आपको हम बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर 14 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई ब्रेकर नहीं आया, क्या कोई गड्ढा नहीं आया, क्या उन्हें पता नहीं चला कि हाँ उनकी गाड़ी में एक लड़की फंसी हुई है? और अगर 14 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कुछ हुआ, तो फिर आखिर लड़की इतनी दूर तक घसीटते हुए क्यों चली गई? पुलिस की थ्योरी पर और कार्यशैली पर कई बार सवाल खड़े हुए। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जब होटल के बाहर निकली ये दोनों लड़कियां, एक लड़की गाड़ी चलाई, एक साथ में बैठी, लेकिन कहा यह जा रहा है जब गाड़ी की टक्कर हुई तो एक लड़की को हल्की फुल्की चोटें आई, फिर वो साथ छोड़कर वहां से चली गई।
और यही अब इंतजार किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है जहां दोनों बहस कर रही है। ये देखिए मारपीट करते हुई दोनों लड़कियां, जो लड़ाई की बात सामने पुलिस ने की और जिस लड़ाई की बात होटल के कर्मचारी और मैनेजर कर रहे थे, ये वो सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले से जुड़ी आ रही है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले से जुड़ी है, जहां पर कंजवाला केस में लगातार कई बड़े खुलासे, और अब सबसे बड़ा वीडियो न्यूज़ इंडिया आपको दिखाएगा। लड़कियों के झगड़ने का वीडियो अब सामने आ चुका है। हाथापाई जो हुई वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे यह हाथापाई हुई, क्योंकि हाथापाई के बाद ही दोनों लड़कियां देखिए एक साथ गाड़ी पर बैठी। आपकी टीवी स्क्रीन पर की तस्वीर है कि कैसे होटल के बाहर निकलकर पहले दोनों लड़कियों में हाथापाई होती है, फिर